नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आंगन। रीता ओ रीता, चिल्लाते हुए रीता की सास घर के आंगन में आ खड़ी हुई। रीता ऊपर छत पे कपड़े सुखाने गई हुई थी। उसको आवाज़ सुनाई नहीं दी, पर रीता की सास चिल्लाती रही, कहाँ मर गई कलमुही, कहाँ मुंह काला करने गई है? घर का सारा काम पड़ा है, लगता है महारानी सो गई होगी। रीता के पति की शादी के 1 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से ही रीता की सास अपने बेटे की मौत की वजह अपनी ही बहू को मानती थी। वह रीता से हमेशा ऐसे ही बात करती थी। अब तो रीता को इसकी आदत सी हो गई थी। उसकी एक बेटी थी जो सिर्फ अभी 6 महीने की ही हुई थी। उसे तो रीता की सास देखना तक पसंद नहीं करती थी। घर में अब रीता, उसके सास ससुर और उसकी बेटी, बस ये 4 ही सदस्य थे। रीता के ससुर तो बेटा गया तब से बेटे के गम में सुन्न से हो गए थे। वे बस अपने रूम में ही रहते थे। उनको घर बाहर से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। रीता की ननद कुसुम कभी कभी छुट्टियों में घर आती, तब तो थोड़ी रौनक सी आ जाती। घर में बच्चों की आवाज़ें गूंजती, तब रीता की सास थोड़ा रीता के साथ कम लड़ती झगड़ती। रीता की सास अभी आंगन में चिल्ला ही रही थी। इतने में रीता भाग के छत से आई। जी माँ जी, आपने कुछ कहा? तब रीता की सास सुधा चिल्लाने लगी, कहाँ मर गई थी? कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? रीता ने धीरे से कहा, माँ जी छत पर कपड़े सुखाने गई थी। इतने में ही रीता की बात काटते हुए सुधा बोली, ठीक है, आज अपनी कुसुम आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले, और हाँ, अच्छे से बनाना, और घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर देना। इतना कहते हुए सुधा घर से बाहर निकल आई। सुधा के तेज बोलने से रीता की बेटी भी जाग गई। रीता दौड़कर अपने कमरे में गई और अपनी बेटी को गोद में लेकर उसको दूध पिलाने लगी। उसको दूध पिलाकर उसके सामने खिलौने डालकर खुद रसोई में काम में लग गई। रीता ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया ही था कि उसकी बेटी ने पॉटी कर दी। पहले उसको साफ किया और फिर सारे घर की सफाई में लग गई। चादरें बदली, कवर वगैरह बदलकर रीता का गला सूखा जा रहा था। बस पानी का गिलास लेकर बैठी ही थी। पानी का एक घूंट ही भरा था। इतने में ही सुधा चिल्लाते हुए आई, बैठी है महारानी, घर का काम कौन करेगा? सारे दिन आराम करती है, क्या पी रही है? रीता के गिलास की ओर नजर दौड़ाई। गिलास में पानी देखकर चुप रह गई। सारे घर में नजर घुमाकर देखा तो सारा घर भी साफ सुथरा नजर आ रहा था। सलाद के लिए टमाटर प्याज वाली पॉलीथीन रीता के हाथ में देकर बोली, ले, ये सलाद में काम आ जाएंगे, इन्हें धो के रख देना, जमाई जी भी आ रहे हैं। रीता ने वो पानी का गिलास वहीं पर रख दिया और चल दी रसोई की तरफ। रीता के जाते ही सुधा ने रीता का गिलास उठाया और उसकी स्मेल लेकर देखती है कि मैं जो ठंडा लाई थी वो तो नहीं है। फिर एक उंगली डुबोकर टेस्ट किया, नहीं, ये तो पानी ही है। मैं तो बेवजह शक कर रही थी। बेचारी रीता ने सब्जियों को धोकर रखा ही था कि रीता की ननद और जमाई जी आ गए। उन दोनों को देखते ही सुधा तो खुशी के मारे फूली ना समाई और अपनी बेटी को गले से लगाकर रोने लगती है। आज तो मुझे भरपेट खाना मिलेगा। आज मेरी बेटी जो आ गई है, मेरा बेटा ही तो गया है। तू कोई बेटे से कम है? तुझे देख लेती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ। सुधा ने अपने आंसू पोंछे और जमाई जी को गेस्ट रूम में बिठाया। सुधा भी उनके साथ ही बैठ गई। रीता ने सबको ठंडा और कुछ नाश्ता दिया और फिर खाने की तैयारी में लग गई। कुसुम के बच्चे मामी मामी करके रीता से चिपक गए। कुसुम के आ जाने से रीता और उसकी बेटी का मन लगने लग गया था। रीता को सुधा कभी अपने मायके मिलने तक नहीं भेजती थी।
कुसुम ने एक दिन सुबह सुबह रीता के साथ मिलकर घर का सारा काम करा दिया और फिर अपनी माँ सुधा को कहा, माँ, भाभी आज अपने मायके मिल आएगी, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। सुधा थोड़ी देर तो चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा है, कुछ दिन तो इस मनुष्य का मुंह नहीं देखने को मिलेगा। जा तू अपने मायके रह आ, थोड़े दिन यहाँ भी शांति रहेगी। रीता अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए। पीछे से सुधा बीमार हो गई। एक दिन कुसुम की सास का सुबह सुबह फोन आया कि अबीर आज तुझे लेने आ रहा है, हमें वैष्णो माता के दर्शन को जाना है। कुसुम बिना कुछ सोचे अपनी माँ को बीमार छोड़कर ही अपने पति के साथ अपनी ससुराल चली गई। सुधा दिन पर दिन ज़्यादा ही बीमार हो चली। सुधा को अपनी बहू रीता की याद आई और उसे फ़ोन कर बुलवा लिया। रीता ने सुधा का बहुत ख्याल रखा, हर एक छोटी से छोटी चीज़ का। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक रीता सुधा का बहुत ख्याल रखती। सुधा अब ठीक होने लगी थी। एक दिन सुधा रीता से बोली, बहू, मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, हमेशा ही बुरा भला कहा। तूने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया, ना ही अपनी पोती को कभी गोद में लिया। तब भी तुझे एक बार फ़ोन करने पर ही तू यहाँ आ गई और मेरा इतना ख्याल रखा। मेरी बेटी होकर जो यहाँ थी वह मुझे बीमार छोड़कर चली गई। आज से तू ही मेरा बेटा है। मैंने तेरे साथ इतना सब किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। सुधा ने अपनी पोती को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार से दुलारने लगी। सुधा और रीता दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगी। अब सुधा अपनी बहू और पोती का बहुत ख्याल रखती। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।